एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं 1 महीना पहले का ब्लॉग लेके आ रही हूँ, मतलब मेरा प्रेगनेंसी टाइम का। अभी तो सबको पता चल ही गया है कि मेरा बेबी हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि हाँ 15 तारीख तक हो जाना चाहिए बोल के, लेकिन मुझे डॉक्टर ने लास्ट डेट दिया था मई 5 तारीख को। उस टाइम तक डॉक्टर ने दे के रखा था, लेकिन कंफर्म डेट था मेरा 25 को, लेकिन 15 अप्रैल को मेरा बेबी आ गया था। तो यहाँ पर मैं पार्लर भी चली गई थी और पार्लर के अगले दिन ही मेरा मतलब डिलीवरी का डेट आ गया था। और मैं इससे पैदल चल के गई थी, वही मैं अभी सोच रही हूँ कैसी मैं चली गई थी इतना इजीली। बहुत दूर है मतलब मेरा घर से पार्लर। उसको पार्लर से आने के बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए यहाँ पर प्रसादी लेके आए थे, और ये प्रसादी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरा मतलब डिलीवरी क्या ये उसी दिन का ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ। इसके मतलब 1 बजे मेरा रात का 1 बजे वाटर ब्रेक हुआ था, और मैं यहाँ पर डिनर कर रही थी रात की 11 बजे। मतलब पता नहीं क्यों उस दिन थोड़ा सा लेट करके खाने का मन करता है, और इतना सारा आइटम लेके बैठी थी। मतलब क्या ये बताऊँ, मतलब राक्षस घुस गया था जैसे। ऐसे तो मैं खाती हूँ, हम लोग ऐसे भी आइटम बहुत बनाते हैं, लेकिन उस दिन इतना रात को मैं कभी भी 10 बजे के बाद खाना इतना नहीं खाती हूँ। खाना खाती ही नहीं हूँ मतलब ज़्यादातर, और 11 बजे तो कभी भी नहीं खाती हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए कम से कम 11 आइटम था, सब लेके बैठ गई थी। और उसके बाद खाना वाना खा के ख़त्म होने का 12 बजे जैसे मैं बेड पर गई थी सोने के लिए, मतलब 12:30 1 बजने में 15 मिनट्स बाकी था। उस टाइम मेरा वाटर ब्रेक हुआ था, और मुझे लग रहा था ये क्या है बोल के। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि मेरा बाबू आने का टाइम हो गया बोल के। मैंने बस उनको भी नहीं पता कि मैंने मम्मी को फ़ोन किया डायरेक्ट, मम्मी ऐसा ऐसा बात है। मम्मी ने बोला इमीडिएटली एडमिट हो जाओ बोल के। तो बस उसके बाद तो घर से निकलने का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मम्मी भी निकल गई थी नागालैंड से, और उसके बाद चली गई थी हॉस्पिटल में। और उसके बाद मैंने आप वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। तो बस मम्मी आ गई थी, और मम्मी उसके अगले दिन बाबू जन्म हो गया। मतलब 14 को मेरा वाटर ब्रेक हुआ रात को, और 15 अप्रैल को 12:05 के अंदर मेरा बाबू हो गया था। तो यहाँ पर नानी का हंसी देख सकते हैं आप लोग। मतलब मम्मी को इतना खुशी, मतलब ना मम्मी फाइनली नानी बन गई। और मेरा बाबू का मेरा फर्स्ट जो फोटो वीडियो क्लिक किया था वो यही है। रो आके ही मेरे सामने रो रहा था। उस टाइम में मतलब ओटी में तो ऐसे तो फर्स्ट वो नहीं रोया था, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए उसको NICU में रखा गया था। उसके बाद मुझे बेबी दिया गया, और ये वाला फीलिंग्स मतलब क्या ही बता, इतना खुशी लग रहा था बाबू को देखकर। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और अभी भी मतलब ये चेहरा देखकर मुझे मतलब वही दिन याद आ रहा है। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन वो वाला वही दिन 15 अप्रैल का दिन मुझे याद आ रहा है। तो फाइनली उनको भी दे दिया उनका बेटा। उनको तो बेटी चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने अपना बेटा को हाथ पर लिया और उसका चेहरा देखा, उनको मतलब ये सब याद ही नहीं था। बस अपना बेटा को देखकर हंसी रहा था। मतलब इतना साल के बाद पेरेंट्स बनने का खुशी एक अलग ही लेवल का है, बता नहीं सकती कितना खुशी मिलता है। तो चलिए आज मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी यहाँ पर, बस यही बताना चाहती हूँ कि 7 इयर्स का ये जो जर्नी है बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी अपसेट भी थी, लेकिन ज़्यादातर मैं अपसेट रहती थी। लेकिन कभी भी मैं ब्लॉग के साथ शेयर नहीं किया मेरा मतलब जो दिल में रहता है। जिसका बेबी नहीं है उन सबको पता ही है कैसा होता है हम लोग का हाल। लेकिन जब एक बेबी का चेहरा देख लेते हैं ना, सब कुछ भूल जाते हैं हम। तो यहाँ पर बाबू को मम्मी लेके बैठी थी यहाँ पर, मतलब क्या बोलते हैं मेडिसिन खिलाने के लिए। और बाबू देख रहा था, मतलब उस समय तो इतना क्लियर से दिखाई नहीं देता, लेकिन तब भी देख रहा था थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके सब फैमिली मेम्बर्स को सेंड कर रही थी। आप लोग बताइएगा मेरा बेबी किस तरह दिखता है, मतलब मेरे जैसा, मेरे हस्बैंड के जैसा। और फाइनली डिलीवरी के बाद 2 घंटे के बाद मैं बाबू को लेकर थोड़ा सा तैर रही थी। और नॉर्मल डिलीवरी में यही अच्छा है कि आप मतलब डिलीवरी के बाद चल सकते हैं अच्छी तरह से अकेले बिना किसी के सहारे। और यहाँ पर मेरा बाबू 12:05 के अंदर आ गया था, और मैं यहाँ पर 2 बजे में 3 बजे मैं बाबू को लेकर थोड़ा सा तैर रही थी। तो चलिए मैं आप लोगों का आधा ब्लॉग अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बाकी का ब्लॉग जल्दी लेके आऊँगी।